हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी, आपका दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं गणित के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अक्सर एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं रिलीफ देता है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ हर जगह काम आते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एलसीएम से और एचसीएफ से। देखिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, छोटी कक्षाओं से हमें पढ़ाया जाता है एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीएम होता क्या है। देखिए एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, एलसीएम है तो हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लोवेस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। लोवेस्ट क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या है और कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या होता है और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इन बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आज हम केवल और केवल एलसीएम के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद में हम आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूं एलसीएम का। तो एलसीएम के बारे में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एलसीएम के बारे में, जैसे कि मैं कोई संख्या लेता हूं, उन संख्याओं को देखना रहता है कि कोई भी, जैसे कि मैं संख्या लेता हूं, मैं लेता हूं 15, 30 और 45, ये मैंने संख्याएं ली। अब एलसीएम कहने का मतलब, अगर आपको कोई पूछे 15, 30 और 45 का एलसीएम क्या होगा, तो उनका कहने का सीधा सा आप अपने मन से ये अर्थ निकाल सकते हैं अपने अंदर कि एक मेरे को एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें इन तीनों का एक साथ में भाग चला जाए। कहने का अर्थ है, उसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि जो दी हुई आपको संख्याएं हैं 15, 30 और 45, उनका एक साथ में भाग चला जाए, ऐसी आपको छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी होती है। तो आज देखिए 15 और 30 और 45, 15, 30 और 45 में अगर कोई संख्या आप लेते हैं तो आप कोई भी संख्या सोचिए कि उसका एलसीएम क्या हो सकता है। जैसे कि मैं 60 लेता हूं, मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक तुक्का मार के मैं कहता हूं इसका एलसीएम अगर 60 है, तो 60 है या नहीं है उसको आप देख सकते हैं, एग्जाम कर सकते हैं इसको कि देखिए 15 का भाग दो बार चला जाएगा, 15 दूनी 30, 60 का भाग इसमें चला जाएगा, लेकिन 45 का भाग 60 में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। फिर आप आगे और चलिए कि जैसे कि आप 90 पे आ गए, 90 पे देखिए 90 पे क्या होगा, 15 छिंग 90 और 30 तिया 90 और 45 दूनी 90, इसका मतलब 90 में पूरा पूरा भाग चला गया। 60 के बाद में 70 में आएंगे, 70 में भाग नहीं जाता, 80 पे आएंगे, 80 में भाग नहीं जाता, 90 आ रहा है तो 90 में भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये एलसीएम इसका हो गया। तो ये है छोटी से छोटी संख्या, मतलब 90 से कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 15, 30, 45 का एक साथ में भाग चला जाए। और 90 से बड़ी तो बहुत सारी है, जैसे 90 है, 180 है, 360 है, 720 है, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं, अनगिनत संख्याएं हैं। तो वो अब आपका ये प्रश्न भी हो सकता है किसी किसी का कि आपने 90 ही क्यों लिया, आपने 180 क्यों नहीं लिया, 360 क्यों नहीं लिया, 720 क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपको सीधा सा एलसीएम निकालना है। एलसीएम का अर्थ ही यही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ है कि आपको वो लोएस्ट से लोएस्ट संख्या देखनी है जिसमें 15, 30 और 45 का भाग जाता है। वैसे 180 में भी जाता है, 360 में भी जाता है, 720 में भी जाता है 15, 30, 45 का। और भी आगे बड़ी 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 संख्याएं बहुत सारी है जिसमें 15, 30, 45 का भाग जा रहा है। लेकिन मुझे तो ये देखना है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें इसका भाग 15, 30, 45 का भाग जाता है। तो मेरे को ऐसी छोटी संख्या 90 से कोई दिखी नहीं कि जिसमें उसका भाग चला जाए। तो सबसे छोटी संख्या मेरे को 90 मिली, तो मैंने इसको एलसीएम माना। अब आप सोचेंगे कि मैंने 90 कैसे निकाला, तो 90 निकालने की ट्रिक मैं बताता हूं आपको। 90 निकालने के लिए आप 15, 30 और 45 इसको करिएगा डिवाइड 2 से। अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 से, वरना 3 से करिएगा। या 15 एज इट इज उतरेगा, वापिस 15 उतरा और 45 उतरा, वापिस 3 का भाग देंगे 5 बार, ये 5 बार, ये 15 बार, वापिस 3 का भाग देंगे 5, 5 और ये 5, फिर वापिस 5 का भाग देंगे 1, 1 और 1। अब इसके जितने भी ये मल्टीपल बने, 1, 2, 3, 4, इन चारों मल्टीपल्स को आप गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना होगा, 3 तिया 9 और 45 उदनी 90। तो ये 90 जो आपका एलसीएम आया,
इसका अर्थ है कि 15, 30 और 45 का अंदर 90 का भाग देंगे, 15 चाहे 30 चाहे 45, तीनों का भाग इस 90 में चला जाएगा। 90 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 15, 30 और 45 का एक साथ में भाग चला जाएगा। जैसे 60 लिया तो 45 का भाग नहीं जा रहा 60 में, 15 और 30 का तो चला जाएगा। इसी प्रकार से कोई संख्या ऐसी होगी जिसमें उसका खुद का तो दो संख्याओं का भाग चला जाएगा, तीसरी का नहीं जाएगा। ऐसे एलसीएम 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, कितनी भी संख्याओं का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ये एलसीएम निकालने की ट्रिक है। अब हम आगे चलते हैं एलसीएम के बारे में, आगे और पढ़ते हैं। जैसे कि मैं निकालता हूँ एलसीएम, जैसे कि मैंने ले लिया 12, 18 और 36। 12, 18 और 36 मैंने एलसीएम ले लिया, तो क्या इसका एलसीएम क्या हो सकता है आप अपने मन में सोचिए। देखिए मैंने तो सोच लिया है और मेरे को तो पता भी लग गया है एलसीएम कितना है। इसका एलसीएम होगा 36। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 36 जो है, 36 में 36 से बड़ी संख्या ही देखनी है, क्योंकि 36 का भाग भी जाना चाहिए उसमें। तो 36 तो है ही है। क्या 36 अगर एलसीएम मानते हैं तो क्या 18 का भाग जाता है? हाँ जाता है। क्या 12 का भाग जाता है? हाँ जाता है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया आपका? 36 हो गया। अब कोई सोचेगा या हमारे को पता नहीं लग रहा है 36 कैसे होगा, तो करिए डिवाइड इसको और 36 आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे? ये 6 बार, ये 9 बार, ये 18 बार, ये 3 बार, ये 9 बार, ये 9 बार, 3 का भाग दिया, ये 1 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, 3 का भाग दिया, ये 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार। इन जितने भी मल्टीपल्स आए इनको आप क्या करेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 3 3 9, कितना आया? 36। अब आपको ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि एलसीएम 36 आया। क्या 36 से ऐसी कोई छोटी संख्या दिख रही है जो जिसमें इन तीनों का भाग जाए? तो आप ये यहीं से पता लगा सकते हैं, अगर एलसीएम 36 आए तो 36 से छोटी संख्या होगी तो 36 का भाग कैसे जाएगा? इसलिए 36 से बड़ी हो सकती है लेकिन 36 से छोटी नहीं हो सकती। तो हमारे एलसीएम आए 36। देखिए भाग देके देखिए, 12 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, इन तीनों का भाग चला गया है। इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम बिल्कुल ही सिंपल सी ट्रिक है। और जैसे कि छोटी संख्याएं देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिखा 2, 5, 8 और 3, 4, ये अगर मैंने लिख दिया है 5 संख्याओं का एलसीएम निकालना, तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। देखिए 2 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। 2 का भाग देंगे 1, 5, 4, 3, 2, वापिस 2 का भाग देंगे 2, 3 और 1, वापिस 2 का भाग देंगे 1, देखिए यहाँ पे 3 है, वापिस 3 और 1, वापिस अब 3 का भाग देंगे 1, 5, 1, 1 और 1, वापिस 5 का भाग देंगे। देखिए कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 1 उतरा, यहाँ 5 उतरा, 4 उतरा, 3 उतरा, 2 उतरा, फिर 2 का दिया तो 1 उतरा, 5 उतरा, 2 उतरा, 3 उतरा, 1 उतरा, फिर 2 का दिया तो 1, 5, 1, 3 का और 1, फिर 3 का दिया तो यहाँ 5 उतरा, यहाँ 3 उतरा, यहाँ 1, फिर वापस 5 का दिया तो 1, 1, 1, 1 और 1। अब जितने भी आए इनको मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल करते हैं, देखिए क्या आएगा? 2, 2, 2, 3, 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 बजे 40, 40 इंटू 3 120। इसका एलसीएम आया आपके पास 120, मतलब 120 इनका एलसीएम होगा। एलसीएम से ऐसी कोई छोटी संख्या, 120 से ऐसी छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन सभी का भाग एक साथ में चला जाए। अर्थात वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 120 है, जिसमें इन सभी का भाग चला जाएगा। अगर यकीन नहीं हो तो करके देख लेना, आपको आंसर 120 ही मिलेगा। इस प्रकार से ये एलसीएम का क्वेश्चन किया हमने। आगे और भी हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में, एलसीएम के सवाल करेंगे, किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ के सवाल आते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।